सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आज जो है रामनवमी का दिन है, शुभ पावन दिन है, इसलिए आज सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इस शब्द में सिया जी के पति श्री रामचंद्र और भगवान तीन शब्द आ रहे हैं। तो राम जी कौन थे, क्यों उनको भगवान माना जाता है, क्यों उनको भगवान की तरह पूजा जाता है। उनके भी दो आँख थी, मस्तिष्क, नाक, मुंह, हम लोगों की तरह हाथ और संपूर्ण शरीर था, फिर भी उनको भगवान माना जाता है। ऐसा क्या था उनके पास? क्या कभी आप लोगों ने जानने समझने की जिज्ञासा कभी किसी के हृदय में उठी, मस्तिष्क में उठी? नहीं उठी तो चलिए हम लोग इसी पे चर्चा करते हैं। भगवान किसी भी व्यक्ति के आगे क्यों लगा दिया जाता है, पीछे क्यों लगा दिया जाता है? ऐसा क्या गुण होते हैं जो उस भगवत्ता को दर्शाते हैं? देखिए, संस्कृत में राम शब्द का अर्थ इसी रूपों में लिया गया है कि वह परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा जो संपूर्ण विश्व को धारण किए हुए है, सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान परमात्मा जो है, उसी को राम नाम के शब्द से परिभाषित किया जाता है। राम कोई शरीर मात्र ही नहीं थे, वह परम शक्ति सत्ता, सर्वोच्च शक्तिमान, सामर्थ्यवान, संपूर्ण ब्रह्मांडों को स्थित किए हुए वह परम तत्व था, जिसे भगवान का दर्जा दिया गया था। तो उन्हीं के ऊपर रामायण भी बनी है। रामायण का अर्थ होता है, शायद आप लोगों ने जाना नहीं हो, रामायण का अर्थ है राम जी की यात्रा। रामायण में दो शब्द आते हैं, राम और आयण। आयण तो यात्रा शब्द से जुड़ा है, राम तो राम ही है। हालांकि इसका संस्कृत में अर्थ होता है आयन। आयन मतलब यात्रा। जब ये संधि इनकी हो जाती है, राम और आयन की, तभी यह रामायण हो जाता है। और तुलसीदास जी ने इसको अवधी भाषा में लिखा है, जिसमें चौपाई और दोहे हैं, उसको रामचरितमानस कहा गया है। रामचरितमानस का हिंदी अर्थ होता है भगवान श्री रामचंद्र जी की कर्मों का, जो पुण्य कर्मों की झील है या सरोवर है, श्री रामचंद्र जी के पुण्य कर्मों के सरोवर या झील बहती हुई। इसी रामचरितमानस में एक उत्तरकांड है, इसमें एक बहुत ही अच्छा वाकया आता है, किस्सा आता है। तो उस किस्से को हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं, क्योंकि आज रामनवमी है, तो उसी से संबंधित एक किस्सा आप लोगों के सामने ये है। किस्सा कुछ इस प्रकार है कि श्री राम जी के राज्य में जो था राम राज्य, उसमें ज़्यादातर माना जाता है आजकल भी कि राम राज्य संपूर्ण सर्वोच्च राज्य था, क्योंकि राम राज्य में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं रहता था, निरोगी रहता था और सर्व संपन्न रहता था, ऐश्वर्यों से संपन्न था। तो उस राज्य में जो है दरबार में ज़्यादा मुकदमे या कोई भी लोग नहीं आते थे, क्योंकि सभी संपन्न ही थे। चोरी, बेईमानी, डकैती आदि की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, कुछ होता ही नहीं था, तो कोई शिकायत आती ही नहीं थी दरबार में। एक बार ऐसा हुआ, एक वही दरबार के दरवाजे के सामने एक कुत्ता जो था वह आया और भौंकने लगा। यह देखकर दरबारियों ने उसे दरबार में पेश किया। कुत्ता जो था
उसकी यह शिकायत थी श्री रामचंद्र जी से कि महाराज, मुझे अकारण ही एक ब्राह्मण ने इतना तेज मारा है कि मेरा सर फट गया है, जिससे उसको जो है सजा दी जाए। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने उस ब्राह्मण को बुलवाया और पूछा, तुमने इसे अकारण क्यों मारा? उस ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, मैंने अकारण नहीं मारा। मेरा एक दिन मैं जा रहा था अपने भिक्षाटन के लिए, तो काफ़ी समय हो गया था, मुझे भिक्षा भी नहीं मिली थी। मैं बहुत भूखा प्यासा था और रास्ते में एक कुत्ता बैठा था, ये हट भी नहीं रहा था, इसलिए मैंने जो है इसका क्रोध के वशीभूत होकर सिर पे डंडा मार दिया, जिससे सर फट गया। हालांकि मैं अपराधी हूँ, मुझे अवश्य दंड दिया जाए। आप जो भी सज़ा देंगे मुझे स्वीकार है। क्योंकि वह ब्राह्मण था, इसलिए उसे शारीरिक दंड देना उचित नहीं था, और क्योंकि वह गरीब था इसलिए उसे आर्थिक दंड भी नहीं दिया जा सकता था। सभी सोच विचार में पड़े थे, मंत्रियों से सलाह भी हो रही थी, श्री रामचंद्र जी कर रहे थे। तभी उस कुत्ते ने कहा कि महाराज, आप कहें तो मैं ही इसकी सज़ा सुना दूं। तो उन्होंने कहा, ठीक है, तुम ही बताओ। उसने कहा, इसे एक मठ का महंत बना दिया जाए, मठाधीश बना दिया जाए, तो वह जो है उस मठ में रहेगा। तो सभी लोग स्वीकार कर लिए, क्योंकि रामचंद्र जी ने कहा कि ठीक है, इसे मठाधीश बना दिया जाए। उसे हाथी पर बिठाकर साज संवार कर और ले जाया गया, उस मठ का मठाधीश बना दिया गया। यह सुनकर सब आश्चर्यचकित तो थे, लेकिन कोई पूछ नहीं रहा था कि ऐसा इस कुत्ते ने क्यों कहा। तभी, और रामचंद्र जी तो सब जानते ही थे, तभी एक मंत्री ने यह जिज्ञासा जाहिर की। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि ये स्वानराज ही स्वयं ही अपने मुंह से बताएंगे कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा और इसके पीछे का रहस्य क्या है। तभी कुत्ते ने बताया कि ऐसा है, पिछले जन्म में मैं स्वयं ही एक मठ का मठाधीश था। बहुत ही यजन पूजन और सब कुछ करने के बाद भी पश्चात भी मेरा अगला जन्म इस कुत्ते के रूप में हुआ है। तो क्योंकि मैं देवी देवताओं का चढ़ावा खाता था, और जो भी ब्राह्मण लोग दान करते थे, दान दक्षिणा ग्रहण करता था और मज़े से खाता था, इसलिए मेरा अगला जन्म कुत्ते का हुआ है। क्योंकि यह मठाधीश जो यह ब्राह्मण है, यह अति क्रोधी भी है, और यह दान दक्षिणा भी खाएगा और देवताओं का चढ़ावा खाएगा, तो इसकी गति क्या होगी, यह स्वयं में ही एक दंड हो जाएगा। यह रहस्य जानकर सब जो थे वह सीख लिए कि हाँ, अपने स्वावलंबी बनना चाहिए और पुरुषार्थ करके, धन अर्जन करके, मेहनत करके खाना चाहिए, जिससे हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कर्जा नहीं चढ़ता है और हर प्रकार से मुक्त रहा जा सकता है। अगला जन्म भी भगवान की कृपा और भक्ति मिल जाए तो ना होगा, मुक्ति मिल जाएगी। और यदि दान दक्षिणा से युक्त अपना सर्वोच्च जीवन गुजारा जाए और अपने अंदर का काम, क्रोध, लोभ, मोह से मुक्ति ना हो, तो हमारा जीवन उसी कुत्ते की भांति ही अगला जन्म मिलेगा। तो यह कहानी बहुत ही सुंदर थी। आज रामनवमी के दिन ज़्यादा लंबी ना खींचते हुए इस कहानी को ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।